नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज जो मैं ये देखिए सॉल्यूशन लेके बैठी हुई हूँ, ये आप सोच रहे होंगे कि ये न जाने क्या क्या लेके बैठी हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने गार्डन के लिए है। और इसे आपने बना लिया तो आपको कुछ भी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। और गर्मियों के दिनों में ये बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किए हैं ये सारे प्लांट्स के लिए हैं। और कुछ एक ऐसे हैं जो सालों साल चलेंगे, और कुछ हैं कि एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ हैं कि एक आध महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बारे में पूरी डिटेल आज की वीडियो होगी। और इसे आपने बनाना सीख लिया तो आपको कुछ अलग से देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें लगभग आपके घर से निकलने वाली हैं, जो कि आप बिना किसी पैसे खर्च किए, ज़्यादा पैसे खर्च किए ये बन जाएंगी। मतलब आपको कुछ भी ज़्यादा ऐसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो घोल को मैं दिखाती हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट की घोल, या आप गोबर के खाद की भी घोल बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसमें कुछ गोबर के टुकड़े मैंने डाले हैं देखिए, और कुछ वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है। तो ये एक सलूशन है, और इसको भिगा लेना है 2 से 3 दिनों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन जाती है। अगर ज़्यादा दिनों के लिए भिगा के ऐसे ही आप रख लेते हैं तो और भी अच्छा है। ये खाद कभी पुरानी नहीं होती है। और इसे अगर आप भिगा करके रख लेते हैं, हफ्ते दर हफ्ते इसे यूज़ करें, और फिर इसी में पानी मिलाते जाएं और इसी में बनाते जाएं, गोबर की खाद डालते जाएं। गोबर की खाद कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, उसी खाद को आपको यूज़ करना है। तो ये जो काला पानी तैयार होगा ये बहुत बेस्ट होता है फर्टिलाइज़र में के रूप में। नाइट्रोजन और जितने भी फॉस्फोरस, पोटेशियम जो भी हैं उसकी जो नीड होती है प्लांट को, वो फुलफ़िल करता है। तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में तैयार करें। अगले जो सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो ये देखिए ये आपका नीम खली का घोल तैयार है। नीम खली और सरसों खली का। तो नीम खली 1 मुट्ठी केवल डाली है, और सरसों खली लगभग 250 ग्राम का बनाया था। तो कुछ प्लांट्स में दिया है और थोड़ा ये बचा है। इसको कैसे देना है मैं दिखाऊंगी आपको। और इसके अलावा ये देखने में ही आपको पहचान होगी कि ये जो सब्जियों के छिलके आजकल हमारे यहाँ से निकलते हैं, केले के छिलके और आलू के छिलके, और जितने भी हम आजकल ये फ्रूट खाते हैं, तरबूजे, खरबूजे, खीरे के जो छिलके हैं उनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जितने तरह के आपके घर में छिलके, लहसुन प्याज के छिलके, जो भी छिलके निकलते हों, आप एक भी आपको इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या है कि इन्वायरमेंट भी गंदा नहीं होगा, और आपका जो प्लांट्स है वो भी हेल्दी रहेंगे। तो ये जो सोल्यूशन हम बनाने वाले हैं ये पूरे मतलब जितने भी आपके प्लांट्स हैं फ्लावरिंग वाले खास करके उसमें दे सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा, देखिए कितना सुंदर ये लगता है देखने में। एकदम जो इसका येलोइश कलर है, ऑरेंज कलर है, ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसे आप एक बार बना लेते हैं तो ये आपके पूरे सालों साल चलते हैं। एक बार बस बनाने की देरी है, क्योंकि इसे आप हमेशा नहीं बना सकते हैं। तो आप इस समय अच्छा मौका है, मई जून के महीने में आप इसको बना लें। तो ये बना कैसे है इस पर मैंने वीडियो अलग से दी हुई है, वो चाहें तो आप देख सकते हैं। और एक मोटे तौर पे मैं बता दूं तो ये जो फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है वो है बेल का जो फल आता है। आजकल गर्मियों के मौसम में इसके शरबत पिए जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत फ़ायदा करता है। और इसकी जो शरबत हम अपने पीने में यूज करते हैं वही हम प्लांट्स में देते हैं। तो इसको बनाना कैसे है उस वीडियो में का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरी तरह से देख लीजिएगा ये कैसे बनता है। हालांकि इसे बस पानी में घोल दिया है और थोड़ा गुड़ डाल दिया है, और ये 6 से 7 दिनों में 6 से 7 या 10 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाता है, और ये पूरे साल चल सकता है, ये ख़राब नहीं होता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बना करके रखें, और ये बहुत बेस्ट होता है प्लांट के लिए। खास करके जो फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं, जो सब्जियों वाले पौधे हैं, उनके लिए तो जो बड़े गार्डनर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सब्जियां लगा रखी हों वो ज़रूर इसे बनाते हैं। तो आप भी बनाइए, अपने फलों वाले जो पौधे हैं जैसे अमरूद है, अनार है, इन सब में भी दीजिए। और इसके साथ साथ आप जो भी वेजिटेबल के पौधे लगा रखे हैं, लौकी है, करेला है, नेनुआ है, इस सब में भी दे सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही एक बार तैयार कर लेंगे तो ये पूरे साल लगभग चल जाते हैं, और कोई ऐसी बैड स्मेल इसमें नहीं है। थोड़ी बैड स्मेल इसमें है, और ये जो सरसों खली है इसमें है, इसके अलावा कोई बैड स्मेल नहीं है। और ये तो हो गई मिट्टी में डालने के लिए जो चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं। इसके अलावा जो मैंने फोलियर स्प्रे के लिए तैयार किया हुआ है वो ये है लहसुन के छिलके। इससे पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगा। तो क्या है कि जो प्लांट में न्यूट्रिशन हम देते हैं उसके लिए ये चारों खादें तैयार हो गई, और प्लांट्स पे फोलियर स्प्रे करने के लिए यानी पेस्ट अटैक को ख़त्म करने के लिए ये जो सॉल्यूशन है ये
तैयार हो गया। तो ये अब आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये जो लिक्विड तैयार हुआ है ये आपका पूरी तरह से जितने भी लहसुन के छिलके निकलते हैं उसको मैं इसमें डालती जाती हूँ और इसे आप अच्छे से छान लीजिए। और एक हिस्सा ये पानी और एक हिस्सा इसमें और पानी, साधारण पानी मिला करके और प्लांट पे फोलियर स्प्रे कर देंगे तो इसमें से लहसुन की इतनी तेज़ खुशबू आती है कि जितने भी एफिड्स हैं, माइट्स हैं, थ्रिप्स हैं, उनको भगाने का ये काम करेगा। तो इसे आप अपने यहाँ ज़रूर यूज किया करें। और ये फ्री का पेस्टिसाइड है, इसे अच्छे से आपको बनाना जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 खादें मैंने तैयार की हैं और इसके साथ साथ ये पेस्टिसाइड भी। अब इसे हमें देना कैसे है, आजकल मैं क्या कर रही हूँ उसको भी बताऊँगी। ये देखिए, ये मैंने पानी ले लिया हुआ है, लगभग ये 5 लीटर के करीब पानी है। और अब मैं क्या करूँगी कि ये जो सरसों खली है इसको भी आधा डब्बा पानी में लूँगी। ये लगभग 1 लीटर का होता है और इसे आधा लीटर मैंने लिया है, इसको मिलाया और आधा लीटर के करीब में इसको भी मिलाया। और ये जो सब्जियों के छिलके हैं इनको लगभग पूरा 1 डब्बा में मिलाऊंगी। और ये थोड़ा सा जो देने का हमारा तरीका है ये कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि प्लांट्स में किसी तरह का नुकसान हो जाएगा। तो ये लगभग 1.5 डिब्बा मिला लिया। और ये जो पोटेशियम वाली खाद है इसको भी मैं आधा डब्बा मिला लूँगी। ये बिल्कुल शरबत की तरह लग रहा है देखने में। और ये पूरा हमारा जो ये घोल तैयार हुआ है ये प्लांट्स में देने के लिए रेडी है। तो अब मैं इसे आपको दे के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए गुलाब के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ मैं आपको दे के दिखाती हूँ। तो आपको 1-1 डब्बे जितने की पानी की आवश्यकता है इसको उतने ये आप दे दीजिए। ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ है ये बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं, NPK भी है और पेस्टिसाइड तो मैंने आपको अलग से बनाना बता ही दिया। तो इसमें लगभग देखिए सब्जियों के छिलकों में बिल्कुल कोई खर्चे नहीं है। सरसों की खली आपको 25 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो अगर आपने 1 kg ले लिया है तो वो आपके कम से कम 1 साल, अगर आपके 20 से 50 पौधे हैं तो 1 साल चल जाएंगे बहुत आराम से। तो इसमें भी लगभग ना के बराबर ही खर्चे हैं। और जहाँ तक ये बेल का जो शरबत हमने बनाया हुआ है, पोटेशियम वाली खाद बनाई हुई है, ये बिल्कुल पोटेशियम से भरपूर है और इतना अच्छा सोर्स इसमें होता है। जो हमारी ऑर्गेनिक खेती है उसमें पोटेशियम बहुत कम हर चीज़ में होता है, नाइट्रोजन तो भरपूर होता है लेकिन पोटेशियम बिल्कुल नहीं होता है। और पोटेशियम की पूर्ति ये जो बेल का फर्टिलाइज़र है ये बहुत अच्छे से पूरा करता है। तो जितने पुरानी खेती करने वाले लोग हैं वो बेल को बहुत तवज्जो देते हैं और इनका फर्टिलाइज़र बना के ज़रूर रखते हैं। और ये काम मैं भी करती हूँ, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। इसको गुलाब में, गुड़हल में, मोगरा में, जितने भी वेजिटेबल टाइप के पौधे हैं उसमें, रजनीगंधा में, बल्ब वाले जितने भी पौधे हैं आप उसको सब में दे सकते हैं। और ये जो खादें मैंने बनाई हैं इसको आप गर्मी में भी दे सकते हैं और विंटर में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आप थोड़ा सा बरसातों में थोड़ा अवॉइड किया करें। बरसातों में इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि बहुत लगातार जब बारिशें होती हैं, हर दिन बारिश होती है, तो हो सकता है कि इससे फंगस क्रिएट हो जाए। और जब भी इसको डालें तो थोड़ा जब पानी दे, जैसे हम पानी देते हैं वैसे ही एक बार में ये हम पानी की तरह इसको दे देंगे। हर हफ्ते में देते हैं तो और भी अच्छा है, वरना 10 दिन या 15 दिन में आप एक बार इसको आराम से दे सकते हैं। और हर हफ्ते भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने तरह के फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें दीजिए, फ्रूटिंग वाले पौधों में दीजिए, वेजिटेबल में दीजिए। लेकिन ये है कि जितने फोलिएज वाले पौधे, पत्ते वाले पौधे हैं, फोलिएज वाले यानी प्लांट हैं, उसमें आप इसको अवॉइड करें। उसमें इतने खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि फूलों वाले पौधों में, फलों और सब्जियों वाले पौधों में बहुत काम करना होता है प्लांट को, इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है। जो पत्तों वाले पौधे हैं जिनमें केवल ग्रीनरी है उसमें आपको इस तरह की खादें देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप ये वर्मी कंपोस्ट की खाद, वो भी 2 महीने में एक बार आप देते हैं तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे जेड प्लांट है, आपका एग्लोनिमा है, उस तरह के पौधों में ये केवल ये वाली खाद आप दें और इसके अलावा ये सारी खादें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, लगभग मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है कि जो भी घर से फर्टिलाइज़र निकलते हैं उसका यूज हम कैसे करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हों तो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए